इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में जब हम फीमेल गेमर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम सामने आता है वो है पायल गेमिंग। लाखों में व्यूज, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स और एक मैसिव फैन बेस। पायल अनडाउटेडली एक बड़ी क्रिएटर है, बट वेट टिल द एंड गाइस। लेकिन इस हाइप के बीच एक और नाम है जो शायद उतना चमक नहीं पाया जितना डिजर्व करता है, और वो नाम है जाया। जो बंदा गेमिंग सीन को समझता है उसके लिए ये एक पेनफुल रियलिटी है कि जाया जैसी टैलेंटेड, कंसिस्टेंट और वैरायटी गेमर को उतना रिकग्निशन नहीं मिलता जितना उसके कंटेम्प्रेरी पायल को मिलता है। आज हम इसी बारे में डिटेल से बात करेंगे। वाई जाया इज सो अंडररेटेड। जाया ने अपना गेमिंग करियर आज से 8 साल पहले स्टार्ट किया। उसने गेमिंग को एक सीरियस पैशन और करियर के रूप में लिया जब इंडिया में फीमेल गेमर्स का कॉन्सेप्ट ही रेयर था। उसके लिए ये सिर्फ एक टाइम पास या क्विक फेम का मीडियम नहीं था। वो एक्चुअल गेम्स के अंदर घुसकर उसको एक्सप्लोर करती थी। उसने ट्रिपल ए टाइटल्स, पीसी गेम्स और इवन स्टोरी ड्रिवन गेम्स को अपना फोकस बनाया। यानी वो स्टार्ट से ही कैजुअल या ट्रेंडिंग गेम्स के शॉर्टकट पर नहीं गई। एंड द अदर साइड पायल गेमिंग। पायल का सीन थोड़ा अलग था। उसने अपना फेम प्राइमरीली पबजी मोबाइल गेम से बनाया, जो ऑलरेडी इंडिया में मैसिव होते जा रहे थे। तो उसी वेव में पायल के चैनल को भी इनिशियली बूस्ट मिल गया, बिकॉज मास ऑडियंस को ग्रैब करना नेचुरली ईजी था, क्योंकि वो गेम हर एज ग्रुप के लिए रिलेटेबल और इजी टू अंडरस्टैंड था। तो स्टार्टिंग लाइन से ही पायल को एक क्राउड प्लीजर एडवांटेज मिला, जबकि ज़िया अपने पैशन ड्रिवन गेम्स के साथ एक निश में स्टक रही। ज़िया हमेशा से ही वैरायटी ऑफ गेम्स खेलती आ रही है। वो एक ही गेम पर डिपेंडेंट नहीं होती। कभी वैलोरेंट, कभी गॉड ऑफ वॉर, कभी कोई ट्रिपल ए टाइटल, हॉरर गेम्स या एल्डन रिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो अपने गेम्स जेन्युइनली खेलती है, बिना अननेसेसरी ड्रामा या ओवर द टॉप रिएक्शंस के। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पता है? इस टाइप का कंटेंट इंडिया की मास ऑडियंस के लिए थोड़ा हैवी है। उनको बस सिंपल चाहिए, बैटल रॉयल या फिर एक हाई एनर्जी एंटरटेनिंग वाइब। और इसी जगह जो सिर्फ एक पर्टिकुलर गेम खेलते, लाइक फ्री फायर और बीजीएमआई, उनको इजीली व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मास ऑडियंस। एंड फ्री फायर ब्रो, इस कम्युनिटी में ग्रो करना इजी है क्योंकि ये कम्युनिटी की मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस बचे हैं। बात सिंपल है, मास ऑडियंस के लिए इस क्रिएटर्स का कंटेंट डाइजेस्ट करना इजी है, जया का नहीं। यही रीजन है कि पायल गेमिंग जैसे फीमेल गेमिंग क्रिएटर्स के नंबर्स कंसिस्टेंटली स्काई हाई होते हैं, जबकि जया का ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो होता है डिस्पाइट बेटर स्किल और वेराइटी। एंड ये एक बात है जो ओपनली एक्सेप्ट करनी होगी कि इंडिया में फीमेल क्रिएटर्स को एक अलग तरह का ऑडियंस बेस मिलता है, जिसमें लार्ज चंक बस प्रेजेंस के लिए ही फॉलो करता है। यहाँ पर पायल गेमिंग, मिजो प्लेज एंड ऐसी ही कुछ फीमेल क्रिएटर्स को उस कल्चर का मैसिव बेनिफिट मिला है। थाउजेंड्स ऑफ फैंस जो हर स्ट्रीम में सिर्फ इन्हीं को देखने के लिए आते हैं, चाहे वो गेम खेले या कुछ भी करे। और यही बेस इनके व्यूज और हाइप को पुश करता है। जा ऑन दी अदर हैंड इस कल्चर में फिट ही नहीं होती। वो अपने कंटेंट को प्रोफेशनल और जेन्युइन रखती है। उसकी स्ट्रीम्स में ऑडियंस सिर्फ उसके स्किल और कंटेंट के लिए रहती है, ना कि सुपरफिशियल रीजंस के लिए। और इसी वजह से उसका ऑडियंस स्मॉलर बट मच मोर ऑथेंटिक है। ये एक स्ट्रेंथ भी है, लेकिन नंबर्स के दौर में वीकनेस भी। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ज़िया अंडररेटेड है? आंसर सिंपल है, हाँ। क्योंकि उसके स्किल सेट, कंटेंट वैरायटी और गेमिंग नॉलेज काफी हाई लेवल है। वो एक ऐसी गेमर है जो इंडिया की फीमेल क्रिएटर्स की स्टीरियोटाइप तोड़ती है। लेकिन आयरनी ये है कि मास ऑडियंस जो चीज डिजर्व करती है, वो सेम चीज को रिकग्नाइज नहीं करती। और इसी वजह से ज़िया जैसे क्रिएटर्स हमेशा रिस्पेक्ट तो ले लेते हैं, पर हाइप और नंबर्स उनको रेयरली मिलते हैं।